इस ग्रंथ का यह स्वभाव है। इसलिए इसका स्वरूप, इसका स्वभाव और इसका प्रभाव इस संसार में सबसे उत्तम है, अव्वल दर्जे का है। लेकिन सुनेंगे तब न भैया, हम सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं, और कदाचित सुनने का अवसर मिला तो हम सुन नहीं पा रहे हैं। एक महात्मा थे, राधा कृष्ण ने उनको बड़ा प्रेम था। पूजा करते 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 बूढ़े हो गए। अब कोई एक चेला तैयार हो गया, कोई धनी मनी था, डॉक्टर साहब ऐसा रुपया वाला होगा। बोला महाराज जी आपने राधा कृष्ण की बड़ी पूजा की है, कहिए तो हम एक मंदिर आपके लिए बनवा देते हैं। बोले बेटा अगर मंदिर बनवा देता है तो क्या कहना था, मैं भी सोच रहा हूँ कि संसार छोड़ने से पहले अपने प्रभु को यहाँ दे करके जाऊं, दुनिया वालों का कल्याण करते रहे। मंदिर तैयार हो गया, मूर्ति लाने की बात आई। महात्मा जी अस्वस्थ थे, इसलिए अपने एक नंबर के चेले को बोले कि जाके मूर्ति जयपुर से बढ़िया मूर्ति देखो। वो जब गया मूर्ति लेने के लिए तो 3 मूर्तियां थी राधे की, ध्यान से सुनिए, 3 मूर्तियां थी राधे कृष्ण की। मूर्तिकार शिल्पकार बोला महाराज ये 5,000 की है, ये 50,000 की है और ये 5 लाख की। बार बार देखता है, नीचे से ऊपर मिलाता है, कोई अंतर नहीं है। सेम पत्थर की तीनों मूर्तियां बनी हैं, तीनों में सौंदर्य वही है, रंगाई कढ़ाई कटाई सब कुछ वही है, कोई अंतर नहीं है। पूछा उस मूर्तिकार से कि इसमें अंतर क्या है। बोले महाराज आप ढूंढ लो। बोले पत्थर अलग है। बोले कि नहीं एक ही पत्थर। बोले बनाने में समय ज्यादा लगा कम लगा। बोले नहीं एकदम एक ही समय में बना। जितने प्रश्न किया सब प्रश्नों का उत्तर बोला, तीनों में कोई अंतर नहीं है। उसको विचार करने में महीनों लग गए। गुरुजी को नहीं रहा गया। गुरुजी बोले कि लगता है कि चेला फंस गया। गुरु तो गुरु होते हैं। गुरुजी वहां गए तो चेला बहुत हताश था, निराश था, चिंतित था। सोच रहा था कि 5,000 वाली में ज्यादा लाभ है, क्योंकि 4,95,000 रुपए की बचत, मूर्ति तो बराबर ही है। अभी गुरु पहुंचे थे, चेला बोला इसको पैक कर दो 5,000 वाली को। जो वही मूर्ति पैक होने को हुई, गुरु पहुंचे, बोले बेटा हो गया। बोले हाँ गुरुजी ले लिए। बोले कितने में लिया। बोले 5,000। बोला देख लिया, मूर्ति को समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया, मान लिया कि ये मूर्ति दुनिया का कल्याण करेगी। बोले हाँ महाराज। तो गुरुदेव ने कहा मूर्तिकार से इस मूर्ति की कीमत। बोले 50,000। बोले इसकी। बोले 5 लाख। बोले उसको छोड़ दो, 5 लाख वाली पैक कर दो। चेला सोचा कि गुरुजी बूढ़े हो गए हैं, बुद्धि छठी आ गई है, 4,95,000 की बचत है। गुरुजी से बोला गुरुजी काफी महंगी है। बोले बहुत सस्ती है बेटा। गुरुजी चेले से बोले चेला सुई और धागा ले आ। सुई धागा लेकर के जब चेला आया तो 5,000 वाले के कान में जब वो लगाए तो सुई ऊपर ही रह गई। गुरुजी ने कहा बेटा इसके पास कान नहीं है, कान नहीं है। 50,000 वाले के पास ले गए, सुई लगाए तो इधर से सुई आई, इधर निकल गई। बोले बेटा इसके पास हृदय नहीं है। जब 5 लाख वाले के पास पहुंचे तो सुई लगाए, सुई भीतर चली गई, इधर से लगाए भीतर से चली गई। बोले बेटा इस मूर्ति के पास कान भी है, हृदय भी है। उस मूर्ति के सामने प्रतिष्ठा कर दो तो लोग जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। मूर्ति के पास कान नहीं है, मूर्ति सुनेगी ही नहीं। इस मूर्ति की प्रतिष्ठा करोगे, इसके पास हृदय नहीं है, इस कान से सुनेगी तो इस कान से बात निकल जाएगी। इस मूर्ति के पास कान भी है और हृदय भी है। इस मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी तो ये मूर्ति बात सुनेगी, हृदय में बैठाएगी, और जो इसकी सामने आएगा शरणागत होगा उसका कल्याण करेगा।
मित्रों, हम लोग भी उसी मूर्ति की तरह हैं। किसी के पास तो कान ही नहीं है, वो सुनबे नहीं करेगा। किसके पास कान है तो इधर से सुना इधर निकल गया, उसको भी तो कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन जो इस कान से सुन करके हृदय में बैठा लिया, समझो कथा काम कर रही है। इसी को शरणागति कहते हैं। जब हम भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु हम शरणागत हैं, अब हमारा आप कल्याण करो, आपने सबका किया हमारा भी करो। यही तो भागवत कथा है। भागवत कथा यहाँ आ गई तो आपको शरणागत हो जाना चाहिए सबको। आइए 1 मिनट शरणागति का फल हम भगवान